Good morning, my dear students. Today I am going to start my first chapter from Honey Shickle, and this is for class 6. So let's start our first chapter, and the name of this chapter is Who Did Patrick's Homework? Dear student, देखिए जो होमवर्क होता है ना वो आप सबको स्कूल में मिलता है ना। आप देखिए आपको होमवर्क करना पसंद है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे उनको होमवर्क पर करना पसंद आता है, कुछ को नहीं भी आता है। और क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं या फिर आप किसी की मदद लेते हैं, जैसे अपने ब्रदर की या पेरेंट्स की, है ना। और क्या आपको जो होमवर्क है वो क्या है आपका, आपको डेली मिलता है आपको होमवर्क, और यूजुअली आपको होमवर्क जो है वो मिलता है आपको। तो ये जो स्टोरी है ना बेटा, ये इसीलिए मैं आपको होमवर्क ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो स्टोरी है वो एक ऐसे बच्चे की है कि जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जैसे कि इसके चैप्टर के नाम, इसका जो टाइटल है देखिए, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। जो पैट्रिक था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, वो हमेशा कहता था कि इतना बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। उसे ना होमवर्क करने के बजाय क्या पसंद था, उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, और निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, उसे वो पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे वो उसे हमेशा कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कभी भी कुछ चीज़ नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और वाकई में ये सही भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोर मिस, कभी कभी उसे भी ये फील होता था कि वो अपने होमवर्क को काफ़ी इग्नोर कर रहा है, उसे पसंद नहीं। इग्नोर मिस का वैसे तो मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि थोड़ा सा क्या होता है, जिसमें एजुकेशन की कमी होती है। अब तो यहाँ पे इग्नोर मिस मतलब वो कभी कभी वो अक्सर अपने होमवर्क को इग्नोर करता था। वो होता है ना कि जब हमें कोई चीज़ पसंद ही नहीं होती है तो हम उसे करना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उसे इग्नोर करते हैं, है ना। और जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम क्या करते हैं कि हम उसे बार बार करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी इच्छा पे। अब पैट्रिक तो उसे वैसे ही क्या था, होमवर्क वो करता नहीं था क्योंकि उसे पसंद ही नहीं था। अब जब पसंद नहीं था तो वो इग्नोर ही तो करेगा। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। तो पैट्रिक ने क्या किया ना, उसे ग्रैब्ड कर लिया, उसकी जो डॉल थी उसको छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाज़न्ट अ डॉल, और जब उसने देखा कि अरे ये तो डॉल नहीं है, तो उसे बड़ा ही क्या हुआ, सरप्राइज़ हो गया, यानी उसे बहुत ही आश्चर्य हो गया। बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज़, लेकिन वो क्या था, एक बहुत ही छोटे साइज़ का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टेल टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। लेकिन वो छोटा सा आदमी था ना, उसने एक वूल यानी ऊन की एक शर्ट पहनी हुई थी, और बहुत पुराने फैशन का पैंट पहना हुआ था, और उसके जो सर पे ना एक बहुत ही हाई ऊंची एक टोपी थी, जैसे कि कोई विचेस पहनती है। विचेस मतलब होती है जादूगनियाँ। आपने कभी देखा होगा ना, कार्टून्स देखते हैं उसमें विचेस आती हैं, उनकी जो कैप होती ना वो ब्लैक कलर की नहीं होती, लंबी लंबी सी, उसी टाइप की जो उसकी कैप थी वो ऐसी ही थी। अब ही यील्ड, और वो जो आदमी था वो टाइनी छोटा सा, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। उसने पैट्रिक से कहा, प्लीज़ मुझे बचाओ और मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना।
आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई ना कोई एक इच्छा को पूरी करूँगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक जो था ना, उसे विश्वास ही नहीं कर पाया वो इस चीज़ पे। उसे यकीन ही नहीं आया कि वो कितना भाग्यशाली है, वो कितना लकी है। Here was the answer to all of his problems. क्योंकि यहाँ उसे तो अब सारे अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर्स मिल गया था। So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. उसने कहा ठीक है, अगर तुम मेरा होमवर्क कर देते हो, जो कि जो मेरा एंड सेमेस्टर तक है, जो मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, जो कि 35 डेज़ का है, उस तक का उस दिन तक का तुम मेरा अगर सारा होमवर्क कर देते हो तब तो ठीक है। इफ़ यू डू अ गुड जॉब, इनफ जॉब, और अगर तुम ऐसा एक अच्छा जॉब करते हो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अच्छे ढंग से करोगे, तो आई कुड इवन गेट एज, यानी मुझे क्या होगा, अगर अच्छी तरह होमवर्क कर दोगे मेरा, तो मुझे अपनी जो है क्लास में ए ग्रेड मिलेगा। ओके। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो वो छोटा सा, जो उस टाइनी मैन था ना, वो छोटा सा, उसने जब ये सुना ना, तो उसका जो फेस था, उसके फेस में ऐसे रिंकल्स, मतलब जैसे हम कहते हैं ना झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं जब टेंशन होता है, तो जब खुद ही माथे में या फिर फेस में रिंकल्स हो जाते हैं। तो उसको इतना टेंशन हो गया कि उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जैसे कपड़े तोड़ मरोड़ के अजीब से, मतलब गुजड़ मुजड़ कर देते हैं ना, जो जैसे वो हम क्या करते हैं, कपड़ों की बास्केट में डाल देते हैं ना धोने के लिए, तो जो मतलब ऐसे मुड़े से कपड़े होते हैं, उसका फेस भी ऐसे ही लग रहा था। He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and squealed and pushed his lip. इसका मतलब है कि उसने क्या करा, अपने जो पैर था ना, उसमें ऐसे किक मारी, कि मतलब क्या बोल दिया उसने करके, है ना, और उसके अपने पैरों से उसने किक मारी, और उसकी जो फीस्ट, मतलब उसने फीस्ट होती है मुट्ठी, उसने अपनी मुट्ठी हाथ बांधे, मतलब जैसे उसको गुस्सा आ रहा होगा, उसने ऐसा किया, और उसका जो फेस था ना, उसने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए कि वो करना तो नहीं चाहता है, उसकी इच्छा भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब क्या करे। और उसने इसलिए अपने जैसे होंठ वो करते हैं ना, अपना होंठ भी दबा दिए उसने, और अजीब सा एक्सप्रेशंस देने लग गया। लेकिन ओ एम आई कर्स्ड, फिर उसने कहा, लाइक क्या मैं किसी श्राप में हूँ, मतलब क्या मुझे कोई श्राप मिल गया है, क्योंकि वो अब क्या करे, उसने तो कभी ये पढ़ाई करी नहीं, वो तो कहीं और से आया था, तो उसके लिए तो ये बहुत ही मतलब अजीब सी बात थी। बट आई विल डू इट, फिर भी उसने कहा चलो मैं करूँगा इसे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जैसे कि वो अपने बात का पक्का था, तो उसने क्या करा, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो छोटा सा एल्फ था ना, एल्फ वैसे कहते हैं जीनी को, तो वो छोटा जो जीनी था ना, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिर्फ मतलब बस अब एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम आ गई थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब एल्फ को ये पता तो नहीं था कि उसे काम करना कैसे, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई वढ़ाई तो कभी करी नहीं, तो उसे अब चाहिए थी किसी की हेल्प। तो उसने कहा हेल्प मी ही डिड से, उसने कहा था कि अब मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को तो उसकी मदद करनी ही पड़ी, इन वट एवर वेज, किसी भी ढंग से उसे करनी पड़ी। लेकिन उसने हेल्प मांगी, तो पैट्रिक को उसे करनी ही पड़ी हेल्प। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेक वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा था ना, तो वो जो एल्फ था, जीनी जो था, वो चिल्लाया, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे नहीं पता इस वर्ड को क्या कहते हैं, ये शब्द क्या है करके। द गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। एंड नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड
एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। मतलब मुझे नहीं पता है ये क्या चीज़, क्या बेटर है। लुक अप द वर्ड्स, शब्दों को देखो, उसके साउंड क्या हैं, और एक एक शब्द लेटर को मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। व्हेन इट केम टू मैथ, अब ऐसी जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। मतलब क्या पैट्रिक का तो मतलब उसको ऐसा लगा कि ओह क्या भाग्य, दुर्भाग्य। मतलब उसे तो और टेंशन हो गया कि उसको तो जब इतनी ऐसी चीज़ें ही नहीं आ रही, अब मैथ्स का क्या होगा, तो उसे टेंशन भी हो गया था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रेग, जो एल्फ था वो चिल्लाया, एल्फ जो था वो चिल्लाया, उसने कहा व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें तो ये टाइम टेबल्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने ऐसे कहा, हमें नहीं पता, हम जीनियों को नहीं पता है कि ये क्या है, एंड एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, मतलब ये क्या होते हैं ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन्स, उसे कुछ नहीं पता था। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। उसने कहा कि तुम मेरे बगल में बैठो यहाँ पे और मुझे गाइड करो, ठीक है। क्योंकि वो उसने इसलिए कहा ना, क्योंकि देखो एल्फ्स जो जीनी थे ना, वो लोग तो कभी, अब वो तो किसी और दुनिया से आया था, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ पता ही नहीं था होमवर्क कैसे होता है, कैसे सब्सट्रैक्शंस करते हैं, कुछ नहीं पता था उसे। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को तो कुछ ह्यूमन हिस्ट्री भी नहीं पता है कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है, उसे नहीं पता था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा क्या था, मिस्ट्री थी, मतलब एक रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जो छोटा जो एल्फ था इसलिए वो खुद ही चिल्लाने लगा, जस्ट गॉट लाउडर, और जोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ तुम अभी लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, और भी ज़्यादा चाहिए, और बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम आउट, और तुम ही इसको हेल्प करोगे मुझे पढ़ने में, मुझे कुछ नहीं पता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब वो हर दिन, अब क्या हुआ, नई नई, मतलब उसके तो अब एक नई क्या होने लगी, परेशानियाँ खड़ी होने लग गई, है ना। परेशानी मतलब उसके लिए बढ़ती जा रही थी। अब क्या हुआ, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक जो बेचारा था वो तो क्या करने लगा, और भी मेहनत करने लगा, इतनी कि उसने कभी इससे पहले कभी नहीं की थी उसने। एंड वॉज इट अ ड्रैग, मतलब वो उसे लगा कि ये क्या, कितनी बड़ी परेशानी आ गई है कि मतलब वो ऐसी काम कर रहा है जो अनइंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग उसमें उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या करे, उसे तो करना ही था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, तो वो बेचारा ना रात भर उठा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो कभी इससे पहले ऐसा इतना चिंतित नहीं दिखा। वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल भी जब गया था, विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लैरी, उसकी जो आंखें थी ना वो पफ्ड, फूल चुकी थी, और ब्लैरी मतलब जैसे कि रैड हो जाती ना आंखें। आप देखो उसकी रात भर नींद पूरी नहीं हुई है, हम ही हैं अगर हम रात भर सोते नहीं हैं या किसी टेंशन के कोई टेंशन हो जाता है तो हमारी आंखें क्या होती है ना, रेड हो जाती हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि उसकी आंखें भी रेड हो गई, और वो क्या हुआ, ऐसी ही स्कूल को चला गया, क्योंकि वो रात भर जगा था इसीलिए उसकी आइज़ ऐसी हो गई थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, लास्ट में मतलब लास्ट में क्या हुआ फाइनली कि स्कूल का लास्ट दिन आ पहुंचा, जब एल्फ वॉज फ्री टू गो, जिस दिन एल्फ को भी वापस अपनी दुनिया में जाना था। एज फॉर होमवर्क, और ये एल्फ का जैसे होमवर्क से वो फ्री हो गया था, एल्फ का ये लास्ट दिन था। देयर वॉज नो मोर, अब तो कुछ भी नहीं था एल्फ के लिए करने के लिए। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो चुपचाप और शांत ढंग से क्या करा, उसने बहुत ही रहस्यमय ढंग से उस जगह वहाँ से दरवाजे के पीछे से वापस चला गया। कौन, एल्फ। पैट्रिक गॉट हिज एस, और पैट्रिक को भी अपनी क्लास में ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे ना वो बड़े ही क्या हो गए, अमेज्ड हो गए, यानी उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हो गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड, और उनके जो टीचर्स थे ना वो मुस्कुराने लगे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे और मतलब उसकी तारीफ़ करी। एंड हिज
पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड what had happened to पैट्रिक। और जो उसके जो पेरेंट्स थे ना, माता पिता पैट्रिक्स के, वो तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर पैट्रिक को हुआ तो हुआ क्या इसे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब तो वो स्कूल का एक मॉडल किड बन गया था। मॉडल किड क्या होता है ना कि सब उसकी ही क्या देते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते हैं कि देखो उसकी तरह बनो, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी तरह करो, देखो वो कितना अच्छा बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मॉडल क्या होता है, किड हुआ इसका मतलब। मॉडल किड एक मतलब जिसका सब क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं। क्लीन हिज रूम, अपने रूम का वो साफ़ रखता था। डिड हिज कोर्स, उसके जो काम थे डेली के उसे करता था। वॉज शेयरफुल, वो एक बहुत ही खुशदिल इंसान बन गया। नेवर रूड, कभी उसने गुस्सा नहीं किया। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड्स, और इस तरह उसका जो सारा जो एटीट्यूड था ना, नेचर जो उसका बिहेवियर था, वो सारा क्या हो गया, उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया, डेवलप हो गया, विकसित हो गया, या फिर कहा जाए तो वो पूरा चेंज हो गया था। वो जैसा बिल्कुल पहले था ना, वो बिल्कुल अपोजिट हो गया था उसके। यू सी इन द एंड, आप देखोगे एंड में कि पैट्रिक स्टिल थॉट, कि पैट्रिक अभी भी ये सोच रहा है कि he did made that tiny man do all his homework। उसने वो अभी भी वो क्या सोचता है कि जो ये सारा जो होमवर्क है ना, वो उसके छोटे से उस आदमी ने किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट यानी एक रहस्य, एक बहुत ही सीक्रेट बात शेयर करना चाहती हूँ, जो है कि जस्ट बिटवीन एंड यू। जो इसमें ये जो राइटर है वो ये कह रहा है कि जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही अपना काम खुद किया। क्योंकि देखो एल्फ तो जो था ना, उसको तो वो तो किसी और दुनिया से आया था, उसको तो खुद ही नहीं पता था कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, टाइम टेबल क्या होता है, कैसे एडिशंस होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उन वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं। बार बार वो डिक्शनरी में नाम मंगाता था, उसको थोड़ी ना पता था। और उसको वाकई में पता भी कैसे होगा, क्योंकि वो तो किसी और दुनिया से आया है। लेकिन अब ये देखो जो पैट्रिक ने क्या करा, उसके साथ मिलकर, वो तो सिर्फ समझिए वो उसको सिर्फ पुश करता था। कौन? एल्फ से पैट्रिक को पुश करता था, मतलब उसे कहता था करो करो करके। बट ये काम जो सारा करा किसने, सारी मेहनत किसने करी, वो करी थी पैट्रिक ने। और रियल में देखा जाए तो उसने कोई भी काम एल्फ ने नहीं किया, सारा काम पैट्रिक ने खुद ही किया। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। एंड इन टुमारो लेक्चर वी विल डू इट्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आप इस स्टोरी को अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। फिर इसके क्वेश्चन आंसर और उससे रिलेटेड जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो सब हम करेंगे।